इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये प्रैक्टिस सेट चौथा रहेगा। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हिंदी का ही है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा हो जाएगा हमारा हिमालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हिमालय। सुंदर, काला और छोटा, ये सब विशेषता बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सु प्लस उक्ति की संधि से शब्द बनेगा। तो इसमें संधि विच्छेद दिया हुआ है। सुक्ति तो बनेगा, लेकिन किस मात्रा के साथ बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुक्ति बनेगा। सु प्लस उक्ति कैसे बनेगा? तो इसमें छोटा ऊ, सु प्लस उक्ति, इस तरह से संधि विच्छेद जो बनेगा। और इसमें पूछ लिया जाएगा किस प्रकार की संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि है। क्यों दीर्घ संधि है? क्योंकि इसमें छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये दोनों समान स्वर आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा सूक्ति। ठीक है, इसमें दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, सरस का विलोम शब्द क्या है? तो सरस का विलोम शब्द हो जाएगा नीरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने अर्धस्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में 2 अर्धस्वर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, या और वा। ये दोनों वर्णमाला है, जो कि हिंदी वर्णमाला में ये दोनों अर्धस्वर में गिने जाते हैं। ठीक है, या और वा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा भास्कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भास्कर। और जो बाकी है, जैसे कि ये पुष्कर, ये जलाशय का है पर्यायवाची। और सुधाकर और निशाकर, ये हो जाएगा चंद्रमा का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, सर्वज्ञ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र से अगर विशेषता बनाई जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या बनेगा? राष्ट्रीय, जैसे कि राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी, इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद बनेगा सु प्लस आगत। और इसमें आधा आधा वर्ण है, तो ये यड़ संधि का उदाहरण है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए मुहावरों का सही अर्थ क्या है? आकाश छूना। आकाश छूने का मुहावरा अगर देखें तो बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ऊंचा होना। ठीक है। फिर है, समूह से अलग शब्द पर निशान लगाना है। साइकिल, कार, स्कूटर, हवाई जहाज। साइकिल और कार और स्कूटर, ये सब जमीन पर चलने वाले वाहन है, और जो हवाई जहाज है ये अलग है इनमें से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, बाहर कौन खड़ा है। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर कौन खड़ा है, इसमें सर्वनाम हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द पूरा वाक्य है। यहाँ कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, तो कौन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, संयुक्त व्यंजन छ के निर्माणक है। तो मतलब पूछ रहा है, छा जो है वर्णमाला का, ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये मिला है का और शा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। किससे बना हुआ है? जो छा है, का और षटकोण वाला सा के मेल से बना हुआ है, क्षत्रिय वाला शा, छा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वचन शब्द बताइए। तो नारियां बहुवचन है, तारे बहुवचन है, छात्रों बहुवचन है, प्रियतम हो जाएगा हमारा एक वचन शब्द। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज में कौन सा समास है? तो त्रिभुज, त्रिभुज मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरा हुआ। तो और इसमें पहला जो पद है ये संख्यावाचक है, और संख्यावाची पद जिसमें होता है तो वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुज द्विगु समास है। फिर नेक्स्ट है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची। अग्नि शब्द का अनल पावक आ करके होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावक हो जाएगा। ठीक है। फिर रवि हो जाता है सूर्य का, शावक हो जाता है जैसे जो जंगली जानवर होते हैं उनके बच्चे, और अंबर तो आसमान का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो विद्वान का हो जाएगा विदुषी। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसका? विदुषी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछ रहा है, कारक 8 प्रकार के जो होते हैं, कर्ता ने कर्म को वो वाला। तो इसमें है उसने, तो ना हमारा किस पे चला जाएगा? कर्ता ने। तो ने आ जाएगा कर्ता कारक के अंतर्गत। ठीक है, अगर होता को उसको होता तो कर्ता ने के बाद कर्म को, तो कर्म को होता तो उसमें कर्म कारक हो जाता। इसी प्रकार से इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कर्ता कारक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ये किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में 2 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला और रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 5 भी दिया होता है, तो वो सही हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में जो संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये किससे बना हुआ है? सूर्य प्लस उदय। इसमें क्या क्या कौन कौन सा वर्ण अक्षर मिल रहा है? आ प्लस उ, तो ये बन जाएगा ओ। ओ किस में चला जाएगा? ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण बताता है संज्ञा शब्दों की विशेषता, है ना, संज्ञा शब्दों की विशेषता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कमीज अगर संज्ञा है तो काली कमीज या नीली कमीज, है ना, नीला आकाश, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताए। इसमें अव्यय कौन सा अव्यय है? तो इसमें अंडरलाइन है दिन भर में। दिन भर एक विशेष बल दे रहा है, अगर दिन भर ना होता तो सेंटेंस बन जाता है वह पढ़ता रहता है, ये साधारण है। वह दिन भर पढ़ता है, इसमें जोर दिया जा रहा है दिन भर पर, तो इसमें जो अव्यय का भेद होगा ये हो जाएगा, ये निपात के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निपात क्या होता है? जहाँ पर जिस शब्द या पद के बाद विशेष प्रकार का बल दिया जाता है जिस पर, जैसे कि इसी के अंतर्गत निपात में ही आ जाता है, भी आ जाता है, तो आ जाता है, केवल, मात्र, इस प्रकार के जितने भी बल सूचक शब्द हो जाएंगे ये निपात के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। सरल है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, में रस बताना है। तो पढ़ने ही से पता चल रहा है वीर रस का एग्जाम्पल है ये, इसमें तलवार है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा वीर रस। ठीक है, क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताना है। इसमें एक शब्द है घटा, जो कि 2 बार प्रयुक्त हो रहा है। एक का अर्थ हो जाएगा आसमान से रिलेटेड, जो काली घटा होती है, और दूसरा घटा का अर्थ है घटना से संबंधित। तो इसमें एक घटा का अर्थ है बदली से रिलेटेड और एक का है कम से। तो एक ही शब्द के इसमें एक ही जो शब्द है इसका 2 बार अर्थ अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुपसर्ग से बना है, तो इसमें बताना है जिस किस जो अनु उपसर्ग से बना है। पहले अनुचर है, अनुपमा है, अनुत्तर है। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये अनु, अगर हम अनु को उपसर्ग मान लेते हैं, पमा कोई शब्द नहीं होता है। और उपसर्ग प्रत्यय में क्या होता है? उपसर्ग के हटने या प्रत्यय के हटने के बाद उसका मूलतः शब्द बनता है। यदि हम अनु पूरा हटा देंगे तो आधा तर बन जाएगा, तर का भी कोई मतलब नहीं होता है। और यदि हम इसका अनु हटा देंगे उपसर्ग के रूप में, तो चर, चर और अचर होता है ना, तो ये अनुचर, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग से जो बना है ये अनुचर बना है। ठीक है, फिर ये 25 क्वेश्चन हिंदी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे इंग्लिश के। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन मार्क? पंचुएशन मतलब जो विराम चिन्ह है इनको देखना है। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड उड़ीसा, ये सही है। इसके अलावा भी और पढ़ना पड़ेगा, पहले देखेंगे माइनर मिस्टेक किसमें है। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन
इलेक्शन यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के बाद कैपिटल में है, ये सही है। यहाँ पर स्मॉल में था तो ये गलत हो गया था। फिर है इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड उड़ीसा, ये भी ठीक है, ये ठीक है क्योंकि यहाँ पर स्मॉल में था यहाँ, जबकि इन्वर्टेड कॉमा के बाद कैपिटल में आना चाहिए। इसमें भी इन्वर्टेड कामा ही नहीं लगा है और इसमें यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, यहाँ पे जो कॉमा लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। फिर देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंस विद द एन अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन लगाना है। ही इज फॉन्ड डैश बुक्स, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, किसी चीज़ का शौक रखने वाला या शौकीन। तो फॉन्ड के साथ जो हमेशा प्रोपोजिशन यूज होता है ये होता है ऑफ, क्या होता है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स, ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ही इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो वह डांस का शौकीन है या वह बुक पढ़ने का शौकीन है। तो फॉन्ड के साथ हम यूज करेंगे प्रोपोजिशन ऑफ, ये तो रट ही लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फॉन्ड के साथ ऑफ प्रोपोजिशन हमेशा यूज होता है। फिर है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एब्सोल्यूट मतलब निश्चय करके है, तो इसका जो सही मीनिंग स्पेलिंग हो जाएगी ये हो जाएगी ये एब्सोल्यूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड ऑफ थिक, थिक का होता है मोटा और थिन का हो जाएगा पतला, थिक का थिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्लिम तो किसी ह्यूमन बॉडी के लिए स्लिम का शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो थिक का थिन करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। स्लो मतलब होता है स्लो मतलब धीमा, और फास्ट का तेज हो जाएगा, फास्ट इसमें है नहीं तो फास्ट का सिनोनिम्स होता है हेस्ट, हेस्ट मतलब होता है तेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेस्ट होता है तेज। फिर देखेंगे डिसेंट मतलब होता है साफ सुथरा, टिडी मीन्स होता है गंदे से रिलेटेड है, फाल मतलब गिरना, तो हेस्ट सही है इसका। फिर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो हु ही है जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, हु इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखेंगे चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स मतलब 100 सालों का समय क्या कहलाता है, तो सेंचुरी कहते हैं, 100 सालों के समय को क्या कहते हैं, सेंचुरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और डिकेड क्या होता है, ये डिकेड होता है दशक मतलब 10 वर्षों का समय। तो जब यहाँ पर 100 की जगह होता है 10 ईयर्स तो हो जाता है डिकेड, इसमें 100 है तो सेंचुरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और सेलुलेट का केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, सेंचुरी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एडजेक्टिव विशेषण बताना है। द टॉल गर्ल मेटा बॉय, एक लंबी लड़की एक लड़के से मिली, तो लंबी लड़की, तो टॉल हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को इंटर तक पढ़ा है, इंटर तक आपने इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से पढ़ा हुआ है या नॉर्मल ही पढ़ा है, तो आप ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो इंग्लिश पूछी जाती है आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो 12th लेवल की इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम 1 महीने बाद होने ही वाला है तो आप यदि ये नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन ये सब चीज़ें और वोकैब्स वगैरह पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आपका अच्छे से पेपर निकल जाएगा। और बाकी एग्जाम्पल या सेट के लिए तो ये वीडियो से आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफ एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मतलब होता है जब हम किसी से कुछ कहना होता है एक्सक्यूज़ मी करके, तो एक्सक्यूज़ का सिनोनिम्स इसमें करेक्ट हो जाएगा पार्डन। कहते हैं जैसे हम कोई सेंटेंस कोई चीज़ बोल रहे हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, या अगर एक्सक्यूज़ मी को अगर मॉडिफाई करके बोला जाए तो उसको बोल सकते हैं पार्डन प्लीज़, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, पार्डन। फिर नेक्स्ट देखेंगे, गिव द सिनोनिम्स ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब वो घूमने वाला, तो ट्रैवलर इस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टूरिस्ट का संबंध ट्रैवलर, सिनोनिम्स से सही हो जाएगा इसका। फिर अगला देखेंगे, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द बताना है। तो हुर्रा वी हैव स्कोर्ड अ गोल, प्रसन्नता सूचक है हुर्रा, है ना, वी हैव स्कोर्ड अ गोल, हमने एक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, तो हुर्रा इसमें हो जाएगा इंटरजेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है अलाइव का डेड से संबंध है, अलाइव मतलब जीवित रहना, डेड मीन्स मरना, तो क्वेश्चन का आंसर से संबंध हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्लूरल ऑफ सेल्फ, सेल्फ का संबंध है अलमारी या दराज से, तो प्लूरल में जब सेल्फ को कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है VES में। पहचान होती है जब आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं तो F किस में चला जाएगा, VES में चेंज हो जाएगा, सेल्फ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा प्लूरल में। फिर है राइट द फुल फॉर्म ऑफ यू आर, तो यू आर को हम लोग शॉर्ट में यू आर करके लिख सकते हैं, जैसे इसी प्रकार से जैसे ही इज है तो ही इज लिख सकते हैं, जैसे कि इज नॉट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इजंट, तो यहाँ पे ये जो कॉमा है ये आ जाता है, तो इज नॉट को इजंट, ही इज को हीज, तो इसी प्रकार यू आर को हम यू आर लिख सकते हैं ये कॉमा लगा के। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जंबल वर्ड। जंबल ऊपर नीचे करके दिए हैं, उसका अगर हम DIFERN, यदि हम फ्रेंड को लेकर चले, फ्रेंड इसमें दिया हुआ है 3 प्रकार से, तो फ्रेंड की सही मीनिंग ये है FRIEND। देख ले रहे इसमें है कि नहीं, F भी है, R भी है और I भी है, E भी है, ये N भी है, D है, तो करेक्ट जो शब्द बन रहा है ये फ्रेंड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है हाउ मैनी प्रॉपर नाउन आर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमको बताना है कि नाउन कितनी है। नाउन मतलब संज्ञा, तो रॉबर्ट नाम है किसी का, ठीक है, पीटर भी संज्ञा है क्योंकि नाम है किसी का, मुंबई एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, तो मुंबई भी संज्ञा में आ जाएगा, इंडिया भी भारत जगह है, और संडे मतलब दिनों का नाम, ये भी संज्ञा में आ जाएगा, और लंदन भी एक शहर है, जगह है, तो ये भी संज्ञा में आ जाएगा। तो इसमें कितनी संज्ञा हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 संज्ञा शब्द दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। इसमें हमें क्या बताना है, टेंस बताना है। ही हैज़ नोन मी फॉर 2 years, इसमें हैज़ के साथ क्या लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में, ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। आप एक बार टेंस भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ब टू मेक द गिवन सेंटेंस इन अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको पूरा करना है सेंटेंस को, तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज, इसमें है रेन, वर रेनिंग, इज रेनिंग, हैज रेनिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इज रेनिंग, क्योंकि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना जिसमें इज एम आर आता है तो इज रेनिंग हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में ING लगता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं तो पास्ट में वॉज वर लगता है, तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन, द लीडर विल द लीडर विल ऑल हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड, तो इसमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा द लीडर विल हिज फॉलोअर हैज़ बीन अरेस्टेड। ठीक है, हैव बीन लगेगा नहीं क्योंकि आई के साथ हैव का यूज करते हैं, फॉलोवर्स आर भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, और वॉज वर्ब भी नहीं लगेगा क्योंकि उसमें ING होना चाहिए, तो हैज़ बीन करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट में जाएगा टेंस, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चनों को नेग्लेक्ट करके भी किया जा सकता है यदि कंफ्यूजन होता है थोड़ा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैज़ बीन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेवलर आंसर डैश रॉन्ग, सेवलर आंसर डैश रॉन्ग, सेवलर का संबंध है कई, कई प्रकार, तो कई प्रकार हमारा जो जाएगा ये किस में जाएगा, प्लूरल में जाएगा, आंसर्स है ना, तो सिंगुलर तो है नहीं, तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म आएगी ये भी प्लूरल में आएगी, तो जो करेक्ट हो जाएगा सेवलर आंसर्स वर रॉन्ग। ठीक है, सेवलर आंसर वर रॉन्ग, कई सारे क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ब की फॉर्म है ये भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन टू रिमेन क्विट, ही है लेकिन क्विट की मीनिंग सही होनी चाहिए तभी आंसर हमारा करेक्ट होगा, तो क्विट मतलब होता है शांत रहना, QUIET, ये सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में है,
तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे देखेंगे इडियम्स फ्रेज दिया हुआ है। टू टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोर हिल, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। तो इसका जो क्या कहते हैं इडियम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राई का पहाड़ बनाना। क्या है? राई का पहाड़ बनाना। और इसी से रिलेटेड हमें चारों में ढूंढना है जो इसी से रिलेटेड है वो कौन सा इडियम्स है। यदि हम सारे ऑप्शंस को पढ़े तो नीचे से पढ़े तो टू बिकेम वेरी रिच, इसका संबंध तो इससे बन नहीं रहा है। टू बी सक्सेसफुल इसका भी नहीं बन रहा है। राई का पहाड़ बनाना तो संबंध इससे भी नहीं बन रहा है। टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इसका भी कोई संबंध नहीं है। टू एग्जीक्रेट थिंग्स, एग्जीक्रेट का शाब्दिक अर्थ होता है अतिशयोक्ति, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। और तो टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मतलब राई का पहाड़ बनाना। और इसका मतलब जो इडियम्स है इसका हो जाएगा बात का बतंगड़ बनाना, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो इससे मिलता जुलता जो इडियम्स है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इनका सेंस ही अलग है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट मतलब विषय जिसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रोडक्ट जो होता है। तो सब्जेक्ट हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुमन। ठीक है, ये चला जाएगा प्रोडक्ट में, ये उद्देश्य और विधेय में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे फेमिनाइन जेंडर ऑफ जेंटलमैन। तो जेंटलमैन का लेडी इज द करेक्ट आंसर, जो फेमिनाइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? लेडी। जेंटल वुमेन मत करना, ये गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मेल। तो जो हमारे अलंकार होते हैं, अलंकार फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में, तो जो इसका एक अगर हम लोग पॉइंट देखें तो जो सिमिल ये होता है स्मिल, तो इसमें एज या लाइक इसकी पहचान होती है। ये कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार है। मतलब उपमा में जैसे तुलना की जाती है, तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला हूँ जैसा कि बादल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी पहचान होती है एज या लाइक, जहाँ पर आएगा वहां पर ये वाला हम अलंकार को, स्मिल अलंकार को सही कर सकते हैं। ठीक है, पहचान अगर आप जान रहे हैं तो ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। चलिए, ये इंग्लिश का भी पोर्शन हो गया। अब हम जीएस पोर्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क। सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो जो सार्क का सचिवालय है ये हो जाएगा नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। इसकी सन पूछा जाता है दिसंबर 1985 इसका स्थापना वर्ष है। ठीक है, इसका नेपाल और काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। ठीक है, और इसमें 8 सदस्य देश शामिल है सार्क में। अगला क्वेश्चन है HTTP से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है तो ये संबंधित है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। फिर है नीली क्रांति, निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से है, मत्स्य उद्योग, फिशिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा की होती है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लोकसभा की होती है 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा की होती है कितनी होती है? 30 वर्ष। ये उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, और यदि बात की जाए लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो लोकसभा 81 अनुच्छेद है और राज्यसभा का 80 है। ठीक है, और संसद का 79 79 है। ठीक है, तो अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है DNA का संक्षिप्त रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो किसमें है? ये ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल।
इसका फुल फॉर्म है। और इसकी जो प्रस्तुति किसने की थी, तो वॉटसन एंड क्रिक का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इसकी प्रस्तुति किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। आप वॉटसन और फ्रिक करके याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन किसने किया था। सभी को पता है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। कब, इसकी दो डेट है, एक है 19 जुलाई 1905, ये घोषणा की गई थी। और विभाजन कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर, डेट के सहित पूछा जाता है तो आप याद करके चलेंगे। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसको विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसका मुख्य कारण क्या था बंगाल के विभाजन का, तो राष्ट्रीय एकता को तोड़ना इसका मुख्य रीजन था, कारण था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। फिर है सिलोन किस देश का पुराना नाम है, तो सिलोन है जो कि श्रीलंका का पुराना नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। फिर है चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर है निम्न में से कौन सा देश का लिखित संविधान नहीं है, तो लिखित संविधान किस देश का नहीं है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ब्रिटेन के पास अभी तक कोई लिखित संविधान नहीं है। और इसके साथ ही इंग्लैंड, ये ब्रिटेन जो इंग्लैंड है, और न्यूजीलैंड इजराइल का भी लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन में इसमें इंग्लैंड है तो सही हो जाएगा इसका। फिर है महात्मा गांधी इनमें से किसके संपादक थे, तो किस पत्रिका के का संबंध महात्मा गांधी जी से है, तो यंग इंडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये साप्ताहिक पत्रिका है और इसका संबंध, इसके संपादक कौन है, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। और महात्मा गांधी की एक और हरिजन नाम से भी पत्रिका है, वो भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है, थार का मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव को जाना जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है। और अगर पूछा जाता, क्वेश्चन में होता जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तब ये महावीर स्वामी को हम टिक करते, महावीर स्वामी को, लेकिन इसमें तो ऋषभ देव भी नहीं है और इनमें से कोई नहीं भी आंसर है। इस प्रकार का क्वेश्चन विवाद में चला जाता है। यदि कुछ बच्चे जो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे वो ऋषभ देव को मानकर लगाएंगे, और संस्थापक महावीर स्वामी भी है लेकिन इस क्वेश्चन में वास्तविक नहीं दिया हुआ है, तो महावीर स्वामी भी लगा सकते हैं, या तो फिर जो सबको इसका आंसर मिलता है इस हिसाब से इसको छोड़ भी सकते हैं। छोड़िएगा नहीं, लेकिन इसमें कोई भी तो आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, जो ऋषभ देव सॉरी महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था, तो बौद्ध संगीति का जो बौद्ध संगीति हुई थी, 4 आयोजन हुआ था इनका। तो पूछ रहा है पहली किसके शासनकाल में हुई थी, तो पहली जो हुई थी ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी राजगृह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजात शत्रु के समय में ये हुई थी राजगृह में। और जो दूसरी थी वो हुई थी कालाशोक के समय, कहाँ हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। और तीसरी हुई थी अशोक, अशोक के समय में, ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी जो थी ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी और हुई कहाँ थी, कुंडलवन में, पूछा जा सकता है कुंडलवन में। ठीक है, पहली हो गई ये, पहली बौद्ध संगति अजात शत्रु के समय में राजगृह में हुई थी, दूसरी कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी, तीसरी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। एक पूछी गई है, चारों भी याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है, जो मानव शरीर का मस्तिष्क है ये 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, 3 भागों में विभाजित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं, तो पीतल का मिश्रण तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता को मिलाकर क्या बनता है, पीतल। ठीक है, तांबा जस्ता का संबंध किससे चला जाएगा, पीतल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा, अरे सॉरी, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा हुआ असत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय प्रतीक में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। और सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है यूरोप और एशिया के मिले हुए बड़े भूभाग को क्या कहते हैं? यूरोप और एशिया के मिले हुए बड़े भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, अंबेडकर जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाना जाता है। भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। भोर का तारे के साथ साथ इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा भोर का तारा कहा जाता है। सौर मंडल का ये सबसे चमकीला ग्रह है और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर अवस्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? सबको पता है ये जयपुर इसका राइट आंसर है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है कि यूनेस्को द्वारा इसको 2019 यूनेस्को द्वारा इसको 2019 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया था जयपुर को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 75 क्वेश्चन थे हिंदी, इंग्लिश और जीएस से रिलेटेड। बाकी जो आगे के क्वेश्चन है ये मैथ से संबंधित है। आगे के 25 क्वेश्चन मैथ से हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आप इसका मैथ सेट का जो सेट है इसको सॉल्व कर सकते हैं और नीचे ही इसका आंसर की हुआ दिया हुआ है। आपको अगर चाहिए होगा आप